ओके कैसे हो तुम सभी। आई एम सो हैप्पी। मैं एक हफ्ते से अपलोड नहीं कर पा रहा था बिकॉज मेरे एग्जाम्स चल रहे थे। अभी जस्ट आज ही एग्जाम खत्म हुए हैं और आज फिर से मैं रिकॉर्ड करने बैठा हूँ तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मैं फिर से वो काम कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है, अनलाइक पढ़ाई। बट अब तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारा भाई इतना कंसिस्टेंट रहने वाला है, इतना कंसिस्टेंट रहने वाला है कि तुम सोच भी नहीं सकते। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना इस वीडियो को। साल खत्म होने से पहले हमें 1 लाख पहुंचना था। अब बहुत मुश्किल है वो करना, लेकिन अगर तुम चाहो तो अभी भी हो सकता है। इसलिए प्लीज 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 सब्सक्राइब करो और हाँ, लाइक भी कर ही देना, हाइप भी कर देना इस वीडियो को। वेल, ये कहानी मैंने एग्जाम से पहले लिखी थी और मुझे ये कहानी इतनी पसंद आई थी, मैंने सोचा था कि इस पर पूरी सीरीज बनाऊंगा एक। शायद मैंने पहले भी बोली है ये बात, बट ट्रूली बिलीव मी दिस इज द बेस्ट स्टोरी जो कि मैंने अभी तक लिखी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारी कहानी की शुरुआत होगी गोजो से। गोजो अपनी नॉर्मल ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होता है, कुछ ऐसा जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, जिसको महसूस कर कर वो बहुत खुश होता है। इवन इतना खुश होता है कि वो खुशी के मारे नाचने लगता है। इस पूरी दुनिया में शायद वो दूसरा सबसे खुश इंसान था। जो पहला सबसे खुश इंसान था वो था एक जापानीज नॉर्मल मैन, बिकॉज आज उसके घर एक नया मेहमान आया था। आज वो बाप बना था एंड ऑफ कोर्स वो बहुत खुश होता है अपने बेटे की शक्ल देखकर। और वो बेटा और कोई नहीं बल्कि नारुतो था। वेल, नारुतो को उसकी पिछली लाइफ की सारी मेमोरीज याद हैं। इवन उसके पास कुरामा भी है। नारुतो कुरामा से बात कर रहा होता है। कुरामा नारुतो को उठाने की कोशिश करता है और कुरामा नारुतो से बोलता है कि नारुतो होश में आओ, जल्दी होश में आओ। कुरामा की आवाज सुनकर जैसे ही नारुतो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो हाथों में है एक जापानीज लेडी के। नारुतो बहुत हैरान हो जाता है और हैरानी में वो कुरामा से पूछता है कि ये हम लोग कहाँ आ चुके हैं, तुमने क्या किया। उसके बाद कुरामा बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं भी तुम्हारी तरह सोया हुआ था और जब आंखें खोली तो मैं भी यहाँ पर था, मुझे कोई आइडिया नहीं है यहाँ पर क्या चल रहा है। नारुतो वहां से भागने की कोशिश करता है, अपनी पावर्स यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ पैर बहुत छोटे थे। उसके पास चाकरा तो था लेकिन उसको यूज नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी बॉडी अभी इतनी कैपेबल नहीं थी। नारुतो बहुत ट्राई करता रहता है। जो नए पेरेंट्स थे उनके, वो सोचते हैं कि उनका बेटा बहुत ज्यादा शरारती है, इसलिए वो उसको छोड़ देते हैं। नारुतो भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी गोजो आकर उसे गोदी में ले लेता है। नारुतो गोजो को देखकर काफी ज्यादा असमंजस में था। गोजो उसको काफी ज्यादा हैंडसम लगता है और नारुतो अप्रिशिएट भी करता है कुरामा के सामने, लेकिन कुरामा को लगता है कि गोजो बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसान है। कुरामा गोजो को देखकर ही पहचान लेता है कि ही इज नॉट अ नॉर्मल मैन। गोजो अपनी 6 आईज की वजह से कुरामा को भी देख पा रहा था और कुरामा भी ये बात जानता था कि गोजो उसे देख सकता है, लेकिन नारुतो को कुछ नहीं पता था। उसके बाद गोजो बोलता भी है कि वेल इंटरेस्टिंग, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। वेल, नारुतो के जो न्यू फादर होते हैं वो गोजो के हाथ से नारुतो को छीन लेते हैं और गोजो से पूछते हैं कि आप कौन हो, आपको क्या चाहिए मेरे बेटे से। उसके बाद गोजो बोलता है कि वेल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आपका बेटा नॉर्मल नहीं है, आपका बेटा एक स्पेशल चाइल्ड है, चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी। नारुतो के फादर, जिनका अगर हम नाम रख लें तो अच्छा होगा, एक काम करते हैं उनका नाम रखते हैं हिताची। तो हिताची बोलता है गोजो से कि वेल, आपको क्या चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और क्या आप बता सकते हो कि आप मेरे बेटे के बारे में कैसे जानते हो और आपको क्यों लगता है कि मेरा बेटा एक स्पेशल चाइल्ड है। उसके बाद हम देखते हैं हिताची, जो कि नारुतो का बाप है, और गोजो आपस में मीटिंग करते हैं, जिसमें गोजो हिताची से बोलता है कि आपका बेटा एक स्पेशल चाइल्ड है, उसके अंदर कर्स्ड एनर्जी है जो कि मेरे से भी ज्यादा है। फॉर द रिकॉर्ड मैं बता दूं कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सर हूँ इस दुनिया का। इसका मतलब ये है कि मुझसे स्ट्रॉन्गर कोई भी नहीं है और मेरे से ज्यादा कर्स्ड एनर्जी सिर्फ एक ही बंदे में है जो कि है यूटा, लेकिन वो भी मुझको सरपास नहीं कर पाया अभी तक। और मैं बता दूं, आपके बेटे के अंदर मेरी और यूटा की कर्स्ड एनर्जी मिलाने के बावजूद ज्यादा कर्स्ड एनर्जी है, वो भी पैदा होने से ही। इसका मतलब ये है कि आपका बेटे के अंदर जो पोटेंशियल है वो हमसे भी ज्यादा है। आपका बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा आगे जाकर। आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट कि अगर मैंने उसे ट्रेन किया तो वो 110% मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, लेकिन अगर आपने उसका पोटेंशियल जाने दिया तो बहुत बड़ा लॉस होगा ह्यूमैनिटी को, आपको, जुजुत्सु, सॉर्सरर्स को और पूरी की पूरी दुनिया को। उसके बाद उसके फादर मना कर देते हैं। उसके फादर बोलते हैं कि वेल, मुझे पता है, अब आप आगे क्या मांगोगे, आप चाहते हो कि मैं अपने बेटे को आपके साथ भेज दूं, एंड आई एम रियली सॉरी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। उसके बाद गोजो बोलता है कि मेरी पूरी बात सुन लीजिए। कर्स एनर्जी सभी सॉर्सरर्स के अलावा सारे के सारे कर्सेस भी महसूस कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जापान में जितने भी कर्स होंगे उन सभी को पता चल गया होगा कि कोई ना कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जिसके अंदर कर्स एनर्जी लिटरली मुझसे भी ज्यादा है, और वो सारे के सारे कर्सेस पूरी की पूरी कोशिश करेंगे आपके बेटे को मारने की। इसका मतलब ये है कि आपकी पूरी की पूरी फैमिली खतरे में है और आप भी खतरे में हो, वो बच्चा भी खतरे में है।
अगर वो बच्चा हमारे साथ होगा तो आप सभी सेफ होंगे और उसके सेफ होने की गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन उसका फादर उसका ऑफर गुस्से में ठुकरा देता है और बोलता है कि तुम ये बात मुझे एंड में बता रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम बिल्कुल भी मेरी कंसर्न नहीं हो, तुम्हें मेरा बेटा चाहिए सिर्फ और सिर्फ, जो कि मैं नहीं देने वाला। उसके बाद उसका फादर वहां से गुस्से में चला जाता है। वो चला तो जाता है लेकिन वो घर पहुंच नहीं पाता। उसने गोजो से मना किया, जिसके बाद गोजो भी चला गया, लेकिन वो अपने घर नहीं पहुंच पाया क्योंकि रास्ते में ही उस पे कर्सेस ने अटैक कर दिया। और वो और कोई कर्स नहीं बल्कि माही तो था। माही तो आता है और आते ही हिताची को गले से लगा लेता है और बोलता है कि वेल घर में बेटा हुआ है, मुबारकबाद तो ले लो, और फिर वहां से भागकर चला जाता है। वो समझ नहीं पाता कि उसके साथ हुआ क्या, लेकिन उसे बाद में समझ में आता है जब हिताची की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगता है, हिताची के मुंह से खून निकलने लगता है। वो सोचता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वेल माही तो ने अपना कर्स का जादू कर लिया, जिसकी वजह से हिताची वहीं के वहीं फट जाता है जैसे नानमी फटा था, और वहीं पर उसकी कहानी का अंत होता है। जिसके बाद हम देखते हैं नारुतो को। नारुतो ने अपने दूसरे ही दिन अपना बाप खो दिया, उसकी माँ उसके सामने रो रही है। हम नारुतो और कुरामा को बात करते हुए देखते हैं। कुरामा बोलता है नारुतो से कि वेल तुम बहुत सैड लग रहे हो, तुम उस आदमी से 2 दिन पहले ही मिले थे। उसके बाद नारुतो बोलता है कि मुझे पता है, लेकिन इस दुनिया में वो मेरा फादर था और वो अब नहीं रहा, ऐसा मेरे साथ पहली बार नहीं हो रहा है। कुरामा हंसता है और बोलता है कि वेल आई एम रियली रियली सॉरी। नारुतो बोलता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, उस दिन जो भी हुआ वो होना जरूरी था। अगर तुम मिनातो और कुशिना को नहीं मारते तो शायद हम दोनों बेस्ट फ्रेंड नहीं बन पाते, लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा दोबारा क्यों हुआ, कहीं मैं ही अनलकी और कर्स चाइल्ड तो नहीं। कुरामा बोलता है कि वेल तुम अनलकी नहीं हो, बल्कि ये दुनिया काफी ज्यादा लकी है कि तुम्हारे जैसा बंदा इस दुनिया में आया। तुम्हें अब इस दुनिया को सुधारना होगा, जिसने भी तुम्हारे फादर को मारा उससे बदला लेना होगा, एंड ऑफ कोर्स अपनी माँ का तो ध्यान तुम्हें ही रखना है। हम देखते हैं कि गोजो भी विजिट करता है हिताची का फ्यूनरल, और हिताची के बाद वो उसकी बीवी को मतलब नारुतो की माँ को भी वो सेम चीज बोलता है, लेकिन नारुतो की माँ भी मना कर देती है। एंड बाय द वे इस यूनिवर्स में नारुतो का नाम नारुतो नहीं बल्कि हिताची रखा गया है, क्योंकि नारुतो का बाप हिताची था और उसकी लिविंग मेमोरी में ही उसका नाम भी उसके बाप के नाम पर रखा गया था। लेकिन हम उसे वीडियो में नारुतो ही बुलाएंगे। नारुतो की मदर ने मना कर दिया, जिसके बाद नारुतो और उसकी माँ जापान छोड़कर चली गई। जापान के बाहर काफी कम कर्सेस थे और थोड़े बहुत सिक्योरिटी प्रोवाइड करी थी जिस सॉर्सरर्स की इन लोगों को, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पर अच्छे से रह रहे थे। नारुतो यानी कि हिताची की मदर वाज अ जेनरस वुमेन, वो उसको कभी भी बाप की कमी फील होने नहीं देती और उसे बहुत प्यार करती है, जिसकी वजह से नारुतो भी काफी अफेक्शनेट हो जाता है अपनी माँ से। ऑनेस्टली उसके पास सारी मेमोरीज हैं सास्के की, हिनाता की, साकुरा की, लेकिन वो किसी को भी अभी फिलहाल तो मिस नहीं कर रहा क्योंकि उसकी माँ उसके लिए इनफ है। उसने बचपन में कभी माँ का प्यार देखा नहीं था जब वो ओरिजिनली पैदा हुआ था। कुशिना तो उसके पैदा होते ही मर गई थी ना, जिसकी वजह से वो बहुत खुश होता है अपनी माँ के साथ और वो हमेशा ख्याल रखता है अपनी माँ का भी। उसकी माँ जब भी बीमार पड़ती है तो वो पूरी रात भर जाकर सेवा करता है। नारुतो की जिंदगी में उसकी माँ के अलावा कोई नहीं है और नारुतो की माँ की जिंदगी में उसके अलावा कोई नहीं है। नारुतो स्कूल भी ज्वाइन कर लेता है। नारुतो वाज रियली सरप्राइज क्योंकि यहाँ पर इस यूनिवर्स में उन्हें लिटरली नॉर्मल पढ़ाई कराई जा रही है, जो कि बहुत मुश्किल है नारुतो के ओरिजिनल यूनिवर्स से, क्योंकि वहाँ पर ये लोग एक बेटर निंजा कैसे बनना है उसकी पढ़ाई करते थे और उसकी ट्रेनिंग करते थे। लेकिन इस यूनिवर्स में नारुतो को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ रही है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है। बट ऑफ कोर्स उसकी माँ उसे डाउन होने नहीं देती, वो उसकी हेल्प करती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा धीरे धीरे कर इंटेलिजेंट बन ही जाता है और कैचअप कर लेता है नॉर्मल बच्चों के साथ। एक दिन वो स्कूल से बाहर आ ही रहा होता है, तभी वो नोटिस करता है कि कोई उसे देख रहा है। वो डरता बिल्कुल भी नहीं है। ऑफ कोर्स उसको सारी की सारी मेमोरीज याद हैं, उसके पास कुरामा है, उसे पता है कि उसके अंदर कितनी पावर है, इसलिए वो डरता तो किसी से भी नहीं है। लेकिन वो उस बंदे को सीरियसली नहीं लेता। उसे पता था कि अगर वो बंदा अटैक करता है तो नारुतो काफी आसानी से उसे खत्म कर सकता है, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। वो घर पहुंचता है, अपनी माँ को आवाज लगाता है, लेकिन माँ रिप्लाई नहीं देती उसका। वो पूरे घर में अपनी माँ को देखता है, लेकिन उसे माँ कहीं नहीं मिलती। जब उसे माँ मिलती है तो वो बिल्कुल बुरी हालत में थी। उसका पूरा का पूरा खून बह चुका था, पूरा का पूरा फ्लोर खून से लथपथ था और उसको किसी ने मार दिया। नारुतो का दिमाग एक सेकंड के लिए ये सोच ही नहीं पाता, प्रोसेस ही नहीं कर पाता कि उसने देख क्या लिया, क्योंकि ऐसे प्रैंक उसकी माँ ने पहले भी किए थे उसे जलाने के लिए। इसलिए नारुतो कुछ नहीं बोलता और बोलता है कि प्लीज जल्दी चुपचाप उठो, मुझे भूख लगी है, ऐसे ड्रामे मत किया करो, मैंने काफी बार मना किया, ये फनी नहीं है बल्कि ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। लेकिन उसके बाद भी उसकी माँ कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। नारुतो पहले नॉर्मली बोलता है, जब उसकी माँ रिप्लाई नहीं देती तो वो चिल्लाने लगता है और वो समझ जाता है कि माँ उसकी अब मजाक नहीं कर रही है,
ऐसा सच में हो चुका है, उसकी माँ नहीं रही। नारुतो ये सोचता ही है तो वो रेज मोड में चला जाता है। इस यूनिवर्स में पहली बार ऐसा हुआ था कि वो रेज मोड में गया है। नारुतो रेज मोड में कुरामा का चाक्रा यूज करता है पहली बार, जिसकी वजह से वो पागल हो जाता है। आसपास के सारे कर्सेस डर जाते हैं। नारुतो गुस्से में इतना पागल हो चुका है कि वो नॉर्मल सिटीजन्स पर भी अटैक करने से नहीं कतराता। ऑफ कोर्स उसे नहीं पता कि उसकी माँ का कातिल कौन है, तो जो भी आसपास जा रहा था उसे लग रहा था कि वही कल्प्रिट है। और नारुतो रेज मोड में है तो नॉर्मल इंसान को मारना तो लिटरली उसके लिए सब्जियों काटना जितना आसान काम है, और वो अपने एक एक वार से लिटरली मल्टीपल लोगों की लाशें बिछा देता है, मार देता है। हाँ, वही नारुतो जिसने अपने ओरिजिनल यूनिवर्स में, हाँ वही नारुतो जिसने ओरिजिनल नारुतो सीरीज में लिटरली सिर्फ एक बंदे को जान से मारा था, वो भी गलती से। उस नारुतो ने यहाँ पर नॉर्मली 2-3 इंसानों को मार दिया। अब तुम समझ सकते हो कि कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट थी उसकी माँ उसके लिए। वो पागल हो गया उसकी माँ को खोने के बाद। बट तभी वहां पर गोजो आ जाता है। गोजो नारुतो पर यूज करता है अपना पर्पल 200%, और उसके बाद उसे लगता है कि अब तो नारुतो बेहोश हो ही गया होगा, लेकिन वो सरप्राइज होता है जब वो देखता है कि नारुतो को बस कुछ चोटें आई हैं। नारुतो फुल फोर्स में अटैक करता है गोजो पर, बट गोजो की इन्फिनिटी की वजह से गोजो को कुछ नहीं होता। गोजो नारुतो को पकड़ लेता है और उसको होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन कुरामा भी गोजो को पसंद नहीं करता, इसलिए वो भी अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन गोजो कुरामा को देख सकता था। वो कुरामा को समझाता है कि नारुतो को तुम्हारी जरूरत है, उसे होश में लाओ। गोजो डायरेक्ट कुरामा से बात कर पा रहा था और कुरामा को समझाने में वो कामयाब रहता है। वो कुरामा को समझाता है कि नारुतो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, देखो उसने लिटरली कितने लोगों की जानें ले ली। क्या नारुतो सच में ऐसा है? नारुतो जब होश में आएगा तो उसे रिग्रेट होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे जल्दी से जल्द होश में लाओ। और कुरामा अपना चाकरा वापस ले लेता है। कुरामा नारुतो की हेल्प नहीं करता, जिसकी वजह से नारुतो थोड़ा वीक पड़ जाता है, और उसके बाद गोजो उसको बेहोश कर देता है। अब नारुतो ने लिटरली कई लोगों की जान ले ली है, मल्टीपल लोगों की जान ले ली है, तो इतनी आसानी से तो वो अपने घर वापस नहीं जा पाएगा। गोजो जैसे तैसे कर उसे जापान ले आता है, लेकिन उसे काफी सारे लीगल एक्शन लेने पड़ते हैं। गवर्नमेंट तक हाथ खड़े कर लेती है और वो नारुतो को देने के लिए तैयार होती है, लेकिन गोजो बीच में आ जाता है। जुजुत्सु सॉर्सर सारे के सारे मिलकर गोजो को मनाने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स गोजो सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे इंपॉर्टेंट है। लिटरली बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं, जुजुत्सु सॉर्सरर्स काफी सारे आते हैं, और वो सब मनाने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि नारुतो इज अ सिंगल चाइल्ड जिसने काफी सारे लोगों को मारा है और अब उसे सजा मिलनी ही चाहिए। गोजो लिटरली हर एक बंदे से लड़ जाता है, उनके भी खिलाफ चला जाता है जिनको वो अपनी फैमिली बोलता है, अपने फ्रेंड्स बोलता है, मतलब सारे जुजुत्सु सॉर्सरर से, और पूरी कंट्री से तो लड़ ही जा रहा है। वो साफ साफ बोलता है कि जो भी नारुतो को लेने आएगा उसे मेरा सामना करना पड़ेगा और मैं काफी आसानी से उसे मार दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और सबको पता है कि गोजो मार सकता है, गोजो चाहे तो पूरे के पूरे जापान को एक रात में खत्म कर सकता है। इसलिए इन दी एंड सारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स को और गवर्नमेंट को भी झुकना पड़ता है गोजो के सामने, एंड गोजो सबसे भिड़कर अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स नारुतो को बचा लेता है। और ये बात नारुतो भी जानता था। ऑफ कोर्स वो होकागे रह चुका है, पॉलिटिक्स के बारे में उसे सब कुछ पता है। उसकी बॉडी छोटी है लेकिन उसके अंदर एक्सपीरियंस गोजो से भी ज्यादा है। उसे पता है कि गोजो ने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी है उसके लिए, इसलिए वो उसका थैंकफुल है और उससे हमेशा अच्छे से बात करता है, उससे सॉरी बोलता है उस पर अटैक करने के लिए। बट नारुतो ऑफ कोर्स ऐसे ही बाहर नहीं घूम सकता इतने लोगों को मारने के बाद। एंड ऑफ कोर्स जेजेके का जो यूनिवर्स है वो काफी ज्यादा मॉडर्न है, वहां पर सोशल मीडिया, फॉलोवर्स, इंस्टाग्राम सब कुछ है, जिसकी वजह से सबको पता चल जाता है कि नारुतो ने क्या किया। सोशल मीडिया पर नारुतो वायरल हो जाता है, एक ऐसा बच्चा जिसने लिटरली काफी लोगों को दिन दहाड़े मार दिया, उसके बाद भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो ऑफ कोर्स सबके सब उसे हेट करेंगे ही। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद सिर्फ इकलौता बंदा इस पूरी दुनिया में जो कि प्यार करता था नारुतो से, वो था गोजो। और गोजो का प्यार इस पूरी की पूरी दुनिया के बराबर था हेट के मामले में। गोजो नारुतो और मेगुमी को ट्रेन करता है, जिसके बाद वो लोग बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं साथ में। गोजो को नारुतो से बिल्कुल सास्के वाली वाइब आती थी। एंड ऑफ कोर्स अगर तुमने मेगुमी और सास्के दोनों को देखा है तो तुम्हें पता है कि ऑफ कोर्स दोनों में लिटरली काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। और जुजुत्सु एकेडमी में कोई भी उसे हेट नहीं करता, क्योंकि सबको पता चल जाता है कुछ टाइम उसके साथ स्पेंड करने के बाद कि वो बुरा इंसान नहीं है। उसने कुछ लोगों को मारा तो ऑफ कोर्स उसका कोई ना कोई रीजन होगा, या फिर वो होश में नहीं होगा, क्योंकि नारुतो बहुत प्यारा बच्चा है, ये बात सब जानते थे। बट ऑफ कोर्स अभी भी सबके सब उसे हेट करते थे, उसे बाहर
हमेशा मुंह छुपाकर जाना पड़ता था। वेल टाइम बीतता है, उसके बाद मेगुमी और नारुतो साथ में ट्रेन कर ही रहे होते हैं। फिर उन्हें सुकुना के फिंगर्स का एक मिशन मिलता है, लेकिन ऑफ कोर्स एज ओरिजिनल वो फिंगर यूजी खा लेता है। नारुतो तो वहां पर था नहीं क्योंकि उसे बाहर जाना अलाउ नहीं था, लेकिन मेगुमी था। एंड एज ओरिजिनल सुकुना जैसे ही वहां पर बाहर आता है तो वो मेगुमी पर अटैक करता है और वो मेगुमी को मार देता है, लेकिन वहां पर गोजो आकर मेगुमी को बचाता है, सुकुना को पेलता है एंड एज ओरिजिनल गोजो यूजी को भी बचा लेता है। और उसके बाद 3 नहीं 4 लोगों की टीम बनती है, नारुतो, मेगुमी, यूजी, और उनको ज्वाइन करती है नोबारा और उनका टीचर होता है गोजो। वह सारी की सारी कहानी ऑलमोस्ट अच्छी जा ही रही होती है, सेम जारी होती है। एक दिन नारुतो मुंह छुपाकर मार्केट में निकला हुआ था, तभी उसका सामना होता है माहितो से। माहितो को देखकर ही वो समझ जाता है कि वो एक कर्स है एंड ऑफ कोर्स जुजुत्सु सॉर्सरर्स का काम होता है कर्स को एलिमिनेट करना। तो नारुतो नेचुरली अटैक करता है माहितो पर और माहितो को पहले लगता है कि नारुतो तो एक छोटा बच्चा है, मतलब ऑफ कोर्स अभी भी इतना बड़ा नहीं हो पाया नारुतो, लेकिन माहितो उसका अटैक डॉज नहीं कर पाता। नारुतो इतना फास्ट था जिसकी वजह से एक ही अटैक में माहितो की आधी बॉडी खत्म हो जाती है और एक ही अटैक में माहितो की फटकर 4 भी हो जाती है। माहितो ने लिटरली इतना डर कभी महसूस नहीं किया था। माहितो चिल्लाकर बोलता है कि मैं तो तुमसे बात करने आया था सिर्फ और सिर्फ। नारुतो उसकी बातें नहीं सुन रहा होता। गोजो को पता था कि नारुतो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, इसलिए गोजो ने एडवाइस दी थी कि बिल्कुल भी कभी भी किसी कर्स से बात मत करना क्योंकि वो तुम्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं इमोशनली काफी आसानी से, तुम्हें उन्हें मारना होगा बस। तो नारुतो बिना सोचे समझे फाइनल ब्लो देने वाला होता है माहितो को, तभी माहितो चिल्लाता है कि मुझे पता है तुम्हारी माँ को किसने मारा। नारुतो बीच हवा में ही रुक जाता है और माहितो का कॉलर पकड़कर पूछता है कि बताओ किसने मारा उन्हें। माहितो बोलता है गोजो ने। नारुतो ऑफ कोर्स बिलीव नहीं करता उसकी बातों पर और उसे मारने वाला होता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी बातें सुननी ही नहीं चाहिए थी, तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। उसके बाद माहितो बोलता है तुम्हारे पास क्या प्रूफ है मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे पता है गोजो ने ही मारा है। एक काम करते हैं, एक गेम खेलते हैं, तुम जाओ गोजो को कन्फ्रंट करो, वो तुमसे झूठ नहीं बोलेगा, मुझे इतना पता है गोजो झूठ नहीं बोलता। अगर गोजो ने उसे नहीं मारा होगा, ये बात खुद गोजो बोलता है, तो तुम्हें मुझे ढूंढने में लिटरली टाइम नहीं लगेगा, तुम मुझे ढूंढ लेना और मुझे मार लेना। लेकिन अगर गोजो सच में कल्प्रिट है तो तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए और यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। अपनी माँ का बदला लो जाके बुद्धू। नारुतो माहितो को वहीं पर छोड़ता है, कॉल मिलाता है गोजो को और मिलने को बुलाता है। गोजो वहां पर पहुंच जाता है जहां पर नारुतो ने बुलाया था। उसके बाद नारुतो वहां पर जाते ही पूछता है बिना किसी हाय हेलो के, क्या आपने मेरी माँ को मारा था? गोजो कुछ सेकंड के लिए शांत रहता है, वो कुछ नहीं बोलता। उसके बाद नारुतो और चिल्लाकर बोलता है क्या आपने मेरी माँ को मारा था? गोजो शांति से बोलता है हाँ मैंने ही मारा था। और यहीं पर होता है हमारा एपिसोड 1 खत्म। आई नो एक बहुत बड़े क्लिफ हैंगर पर छोड़ रहा हूँ, लेकिन यही तो मजा है। अब एपिसोड के लिए आप तड़पोगे और डोंट वरी मैंने काफी सारे कमेंट्स पढ़े थे कि सीरीज शुरू करते हो लेकिन खत्म नहीं करते। भाई ये सीरीज खत्म होगी, इसका एपिसोड बहुत जल्द आ जाएगा। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो ठीक है, ये बात ख्याल रखना, अच्छे से ध्यान में रखना इस बात को कि अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो ही अपलोड होगा सेकंड एपिसोड, वरना शायद हो या ना हो पता नहीं। और हाँ, टूर्नामेंट ऑफ पावर का पार्ट 2 भी कल या परसों में आ जाएगा, चिंता मत करो। बहुत सारे लोग टूर्नामेंट ऑफ पावर अभी तक कमेंट कर चुके होंगे आई नो, लेकिन मैं बता दूं कि टूर्नामेंट ऑफ पावर की वीडियो पहले परफॉर्म नहीं करी थी और मैंने सोच रखा था कि इसका पार्ट 2 नहीं डालूंगा। धीरे धीरे कर उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो इतनी आगे चली जाएगी। अब उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो उसका पार्ट 2 जल्दी आएगा, चिंता मत करो। आई प्रॉमिस कल या परसों में आ जाएगा। तुम इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, 1 लाख के जितना क्लोज हो सके उतना पहुंचना इस साल के अंत तक। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, सायोनारा।